खुद पर ध्यान दो, लोग खुद झुकते चले जाएंगे। जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जब आपको लगता है कि हर कोई आपके खिलाफ है, आपके सपनों को कुचलने की कोशिश करता है, आपके हौसले को तोड़ने की साजिश रचता है। वो लोग जो आपके पीछे हंसते हैं, जो आपकी हर गलती पर उंगली उठाते हैं, जो आपके हर कदम पर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, इन सबके बीच असली जीत किसकी होती है? वो जो इन आवाज़ों को सुनकर रुक जाता है, या वो जो इन आवाज़ों को अनसुना करके अपने रास्ते पर चलता चला जाता है? आज हम बात करेंगे उस एक सच की जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक ऐसा मंत्र जो ना सिर्फ आपके दुश्मनों को चुप कराएगा, बल्कि उन्हें आपके सामने झुकने पर मजबूर कर देगा। वो मंत्र है, खुद पर ध्यान दो, लोग खुद झुकते चले जाएंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये एक जीवन शैली है, एक ऐसी सोच जो आपको हर मुश्किल से निकाल सकती है। तो चलिए, आज हम इस मंत्र को समझते हैं, इसे जीते हैं और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि खुद पर ध्यान देना का मतलब स्वार्थी होना नहीं है। ये मतलब है अपनी ताकत को पहचानना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और हर दिन, हर पल खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और होता है। हमारी नजरें उन लोगों पर होती हैं जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारा दिमाग उन बातों में उलझा रहता है जो कोई और हमारे बारे में कहता है। क्या आपने कभी गौर किया, जब कोई आपके बारे में कुछ बुरा कहता है तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। आप उस एक कमेंट को भूल नहीं पाते। आप उस एक इंसान की बात को अपने दिल में बिठा लेते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वो इंसान आपके लिए इतना जरूरी है? क्या वो आपकी जिंदगी का हिस्सा है? नहीं ना। फिर क्यों उनकी बातें आपके सपनों को रोक रही हैं? जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो एक जादू होता है। आपकी दुनिया बदलने लगती है। आप उन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करना सीख जाते हैं जो आपको पीछे खींचती हैं। आप उन लोगों की बातों को अनसुना करना सीख जाते हैं जो आपके हौसले को तोड़ना चाहते हैं। और सबसे खास बात, जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो वो लोग जो कभी आपका मजाक उड़ाते थे, वो धीरे धीरे आपका सम्मान करने लगते हैं। सोचिए, एक लड़की है जिसका नाम रिया है। रिया को बचपन से गाना बहुत पसंद था, लेकिन उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, यहां तक कि उसके टीचर भी उसका मजाक उड़ाते थे। कहते थे, तुम्हारा गाना सुनने लायक नहीं है, तुम कभी सिंगर नहीं बन सकती। रिया उदास हो जाती थी। कई बार उसने गाना छोड़ने की सोची, लेकिन एक दिन उसने फैसला किया, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, मैं सिर्फ अपने आप पर ध्यान दूंगी। उसने रोज रियाज शुरू किया। उसने अपनी आवाज को बेहतर बनाने के लिए कोचिंग ली। उसने यूट्यूब पर अपने गाने डालने शुरू किए। पहले कुछ लोग हंसे, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। आज रिया एक मशहूर सिंगर है, और वो लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसके साथ सेल्फी लेने की लाइन में खड़े हैं। रिया ने क्या किया? उसने अपने हेटर्स को जवाब नहीं दिया, उसने उनसे बहस नहीं की, उसने बस इतना किया, खुद पर ध्यान दिया। और यही वो ताकत है जो आपको भी अपनानी है। लेकिन सवाल यह है कि हम अपने हेटर्स, अपने एनिमीज, अपने कॉम्पिटिटर्स पर इतना ध्यान क्यों देते हैं? इसका जवाब है हमारा दिमाग। हमारा दिमाग नेचुरली नेगेटिविटी की तरफ खींचा जाता है। अगर 10 लोग आपकी तारीफ करें और एक इंसान आपकी बुराई करे, तो आपका ध्यान उस एक इंसान की बात पर जाएगा। इसे साइकोलॉजी में नेगेटिविटी बायस कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ दिमाग की बात नहीं है, ये हमारी आदतों की भी बात है। हम में से ज्यादातर लोग दूसरों की राय को अपनी जिंदगी का आधार बना लेते हैं।
अगर कोई कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तो हम सचमुच मान लेते हैं कि हम वो नहीं कर सकते। लेकिन सच ये है कि उनकी राय आपकी हकीकत नहीं है। उनकी बातें आपकी सच्चाई नहीं बदल सकती जब तक कि आप खुद उन्हें अपनी सच्चाई ना बनने दें। आइए एक और कहानी सुनते हैं। अजय, एक छोटे से गांव का लड़का। उसका सपना था कि वो एक बड़ा बिजनेसमैन बने। लेकिन गांव में हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। तू क्या बिजनेस करेगा? तू तो बस एक किसान का बेटा है। अजय के मन में डर था। वो सोचता था कि शायद वो लोग सही हैं। लेकिन एक दिन उसने अपने पिता से बात की। उसके पिता ने कहा, बेटा, लोग तुझे रोकेंगे क्योंकि वो खुद डरते हैं। तू सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे। अजय ने ऐसा ही किया। उसने रात दिन मेहनत की। उसने अपने गांव में एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। पहले साल में उसे नुकसान हुआ। लोग फिर हंसे। लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा, अपने बिजनेस को सुधारा और आज उसका स्टार्टअप लाखों रुपए का टर्नओवर कर रहा है। और वो अब अजय से सलाह मांगने आते हैं। अजय ने क्या सिखाया हमें? कि लोग क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप क्या करते हैं। जब आप अपने काम पर, अपने लक्ष्यों पर, अपने सपनों पर ध्यान देते हैं, तो धीरे धीरे दुनिया आपकी बात सुनने लगती है। तो अब सवाल ये है, खुद पर ध्यान देना शुरू कैसे करें? कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपको आपके हेटर्स, आपके एनिमीज और आपके कॉम्पिटिटर्स से आगे ले जाएंगी? चलिए, कुछ ऐसी आदतों की बात करते हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। पहली आदत है अनुशासन। हम में से ज्यादातर लोग मोटिवेशन की तलाश में रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो हमें इंस्पायर करे। लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन टेम्पररी होती है। वो आती है और चली जाती है। लेकिन डिसिप्लिन, वो आपका वो दोस्त है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। जब आप सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान को फॉलो करते हैं, तो आप अपने आप को एक ऐसी ताकत देते हैं जो कोई और नहीं छीन सकता। आपके हेटर्स चाहे जितना मजाक उड़ाएं, आपका डिसिप्लिन उन्हें जवाब देगा। दूसरी आदत है ना कहना सीखें। हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारा समय चुराती हैं। दोस्तों की गॉसिप, सोशल मीडिया का स्क्रॉलिंग, या वो लोग जो आपको अपने ड्रामे में खींचना चाहते हैं। लेकिन जब आप ना कहना सीखते हैं, तो आप अपने समय को, अपनी एनर्जी को, अपनी सपनों को प्राथमिकता देते हैं। और यही वो चीज है जो आपके हेटर्स को जलन देती है, क्योंकि वो देखते हैं कि आप उनकी बातों में नहीं उलझ रहे, आप सिर्फ अपने रास्ते पर चल रहे हैं। तीसरी आदत है खुद में निवेश करें। हर दिन कुछ नया सीखें। एक नई स्किल, एक नया हुनर या एक नया तरीका अपने काम को बेहतर करने का। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं, तो आप अपने कॉम्पेटिटर्स से ऑटोमेटिकली आगे निकल जाते हैं। आपके एनिमीज को समझ नहीं आता कि आप इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और सच कहें तो यही वो जलन है जो उन्हें आपके सामने झुकने पर मजबूर करती है। चौथी आदत है अपनी भावनाओं पर काबू। हम में से ज्यादातर लोग अपने गुस्से, अपनी नाराजगी या अपने डर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। लेकिन जब आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो आप दुनिया की सबसे ताकतवर चीज बन जाते हैं, एक शांत दिमाग। आपके हेटर्स चाहते हैं कि आप रिएक्ट करें। वो चाहते हैं कि आप उनके जाल में फंसे। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, जब आप उनके बातों को इग्नोर करते हैं, तो आप उनकी ताकत छीन लेते हैं। चलो एक और कहानी। नेहा एक कॉलेज स्टूडेंट। उसे अपने क्लासमेट्स हमेशा ताने मारते थे क्योंकि वो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर थी। लेकिन नेहा ने फैसला किया कि वो इन तानों को अपनी ताकत बनाएगी। उसने हर दिन 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई शुरू की। उसने अपने सीनियर्स से मदद मांगी। उसने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किए। और सबसे जरूरी,
उसने अपने गुस्से को, अपनी जलन को अपनी पढ़ाई में लगाया। नतीजा, अगले साल वो अपनी क्लास में टॉप कर गई और वो लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब उससे नोट्स मांगने आते थे। नेहा ने क्या किया? उसने अपनी एनर्जी को सही जगह लगाया। उसने अपने हेटर्स को जवाब अपने काम से दिया। और यही वो रास्ता है जो आपको भी अपनाना है। अब बात करते हैं उस साइकोलॉजी की जो आपको सक्सेस की ओर ले जाती है। जब आप खुद पर ध्यान देते हैं तो आप एक चेन रिएक्शन शुरू करते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका फोकस बढ़ता है और सबसे जरूरी, आपकी वैल्यू बढ़ती है। जब आप अपने काम में बेहतर होते हैं तो लोग आपकी बात सुनने लगते हैं। आपके एनिमीज जो कभी आपका मजाक उड़ाते थे वो अब आपसे डरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि आप अनस्टॉपेबल है। आपकी मेहनत, आपका डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी, ये सब मिलकर एक ऐसी ऑरा बनाते हैं जो लोगों को आपके सामने झुकने पर मजबूर कर देता है। लेकिन ये सब रातों रात नहीं होता। ये एक प्रोसेस है। हर दिन, हर छोटा कदम, हर छोटी जीत, ये सब मिलकर आपको उस मुकाम तक ले जाता है जहां लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं। सोचिए, एक ऑफिस में काम करने वाला राहुल। राहुल को उसका बॉस हमेशा डांटता था। उसके कलीग्स उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो थोड़ा शाय था। लेकिन राहुल ने फैसला किया कि वो इस माहौल को बदलेगा। उसने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया। उसने पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन की। उसने अपने काम को इतना बेहतर किया कि उसका बॉस भी हैरान रह गया। धीरे धीरे राहुल की टीम में लोग उससे सलाह लेने लगे और एक दिन उसी बॉस ने राहुल को प्रमोट करके अपनी कंपनी का लीडर बनाया। राहुल ने क्या सिखाया? कि आपकी वैल्यू आपकी मेहनत से बनती है। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो दुनिया को आपकी वैल्यू समझ आती है और यही वो ताकत है जो आपके हेटर्स को चुप कर देती है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। रास्ते में रुकावटें आएंगी, आप फेल होंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और कई बार आप खुद अपने आप पर शक करने लगेंगे। लेकिन यही वो पल है जो आपकी असली ताकत को डिफाइन करता है। जब आप गिरते हैं और फिर उठते हैं तो आप अपने हेटर्स को एक मैसेज देते हैं कि आप टूटने वाले नहीं हैं। आपकी हर फेलियर, हर सेटबैक वो आपके लिए एक लेसन है, एक मौका है खुद को और बेहतर बनाने का। सुमित, एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर, उसने अपना पहला बिजनेस शुरू किया लेकिन वो फेल हो गया। लोग हंसे। उसके दोस्तों ने कहा, तुझे बताया था, तू ये नहीं कर सकता। सुमित उदास था लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा। उसने नई स्ट्रैटेजीज बनाई। उसने फिर से कोशिश की और इस बार उसका बिजनेस इतना सक्सेसफुल हुआ कि लोग उसकी कहानी को इंस्पिरेशन के तौर पर सुनाने लगे। सुमित ने क्या सिखाया? कि फेलियर अंत नहीं है, ये बस एक नई शुरुआत है। जब आप अपने सेटबैक्स को अपनी ताकत बनाते हैं तो आपके हेटर्स के पास बोलने को कुछ नहीं बचता। और अब बात करते हैं उस अल्टीमेट रिवेंज की जो आपके हेटर्स को सबसे ज्यादा जलन देती है, आपकी सक्सेस। जब आप अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं, जब आप वो करते हैं जो लोग कहते थे कि आप नहीं कर सकते, तो वो साइलेंस जो आपके हेटर्स के चेहरों पर आता है, वही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। बस इतना करें, अपने काम पर ध्यान दें, अपने गोल्स पर फोकस करें और जब आप अपने सपनों को पूरा करेंगे तो लोग खुद ब खुद आपके सामने झुकने लगेंगे। तो आज से, इस पल से एक प्रॉमिस करें, खुद से प्रॉमिस करें कि आप किसी की बातों को अपने सपनों के बीच में नहीं आने देंगे। आप अपने हेटर्स को, अपने एनिमीज को, अपने कंपेटिटर्स को जवाब अपने काम से देंगे। आप हर दिन खुद को बेहतर बनाएंगे और एक दिन
जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि उन लोगों की सोच भी बदल दी जो कभी आप पर हंसते थे। खुद पर ध्यान दो, लोग खुद झुकते चले जाएंगे। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये आपकी ताकत है। इसे अपनाइए, इसे जिए और दुनिया को दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इंस्पायर करता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने सपनों को फॉलो करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप अपनी जिंदगी में क्या बदलाव लाने जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाएं।